ईपीएस 95 और ईपीएफ कर्मचारियों के लिए बता दें, डीए के बाद कर्मचारियों को मिलेगी एक और अच्छी खबर। न्यूनतम पेंशन वृद्धि की संभव 45,000 से 90,000 तक बढ़ेगी सैलरी। जाने बड़ी अपडेट। आपको बता दें, वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57% है और महंगाई भत्ता 42% है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत इसी के आधार पर सैलरी दी जा रही है। संभावना है कि आगामी चुनाव को देखते हुए 7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3% बढ़ा या 3.68 बढ़ा सकती है। 4% की वृद्धि के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 42% पहुंच गया है। जून तक प्रभावित रहेगा। अगला महंगाई भत्ता जुलाई में बढ़ेगा, जिसके बाद डीए के 46% होने की संभावना है। लेकिन इससे पहले कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आगामी चुनावों को देखते हुए मोदी सरकार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने पर कोई फैसला ले सकती है या फिर कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए कोई नया फॉर्मूला भी तय कर सकती है। हालांकि इस संबंध में अभी भी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। दरअसल वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57% है और महंगाई भत्ता 42% है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत इसी के आधार पर सैलरी दी जा रही है। संभावना है कि आगामी चुनाव को देखते हुए 7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट और फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3% या 3.68% तक किया जा सकता है। 2024 में 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर फिटमेंट और फैक्टर को बढ़ाया जा सकता है। चूंकि 2024 में चुनाव होने हैं, ऐसे में फिटमेंट फैक्टर को 2026 तक आगे लिया जा सकता है। इसका लाभ सभी को मिलेगा। और आपको बता दें, ईपीएस 95 और ईपीएफ कर्मचारियों के इससे लिए पहले केंद्र सरकार ने 2016 में फिटमेंट और फैक्टर को बढ़ाया था और इसी साल 7वें पेंशन आयोग को भी लागू किया गया था। कर्मचारी की न्यूनतम सैलरी 6,000 रुपये थी से सीधे 18,000 रुपये हो गई। और अब अगर मोदी सरकार फिटमेंट और फैक्टर की दरों में संशोधन करती है तो कर्मचारियों की सैलरी 2 गुना बढ़ा दी जाएगी। बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 21,000 रुपये या 26,000 रुपये होगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बात की जाए तो कर्मचारी लंबे समय से इसे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में संभावना है कि व्यय विभाग के कर्मचारियों की महंगाई विचार करेगा और समीक्षा के आधार पर ही दी जाएगी। सिफारिश वित्त मंत्री को भेजा जाएगा। साथ ही वह फिटमेंट फैक्टर पर फैसला अगले साल नए वेतन आयोग के गठन के समय लिया जा सकता है। चर्चा के अनुसार सरकार ने 7वें वेतन आयोग के बाद 8वें वेतन आयोग को नाम लगकर सैलरी को बढ़ाने के लिए नया फॉर्मूला ला सकती है। इससे पहले एक समय के अंतराल में के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी अपने आप बढ़ जाएगी। आपको बता दें, ईपीएस 95 और ईपीएफ कर्मचारियों के लिए मासिक सैलरी 6,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपये सीधी बढ़ा दी गई है। साथ ही आपको बता दें, उन्हें चिकित्सा सुविधा प्लस डीए सुविधा भी प्रदान की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आपको बता रहे हैं। और उनकी काफ़ी मांगे चल रही थी काफ़ी दिनों से, उनको भी अब जल्द से जल्द निपटा दिया जाएगा और बढ़ाने का फॉर्मूला ले सकती है। और डीए में होने वाली सैलरी को अब 68 लाख कर्मचारियों को सीधे 52 लाख पेंशनरों का इसका साफ लाभ मिलेगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। और हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल जितेंद्र और जितेंद्र चौधरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो ये आप लोगों को बता दें कि ईपीएस 95 बेस्तरों के लिए बल्ले बल्ले हो चुकी है। अब उन्हें पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है सामने। आप लोगों को बता दें, होली से पहले सरकार का बड़ा तोहफा देने वाली है। केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी में 27,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी। ये पैसा सीधा उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि 31 जनवरी तक एनपीएस के तहत 23,65,693 केंद्रीय कर्मचारियों को 60,32,668 राज्य सरकार के कर्मचारियों का नामांकित थे। और सीनियर ऑफिशियल ने कहा है कि इसी मामले में सरकार पर किए गए काफी मुकदमों के बाद सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। देश भर की अदालत में सैकड़ों मुकदमे हुए हैं, सरकार एक भी मुकदमा नहीं लड़ रही है। उसी को लेकर आपको बता दें, ईपीएस 95 और ईपीएफ कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है सामने। सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि कर्मचारी पुरानी पेंशन के तहत विकल्प उपयोग करने के लिए पात्र हैं, लेकिन यदि ये अंतिम तिथि 31 अगस्त तक इसे विकल्प प्रयोग नहीं करते हैं तो उनका राष्ट्रीय पेंशन
प्रणाली के तहत कवर किया जाना जारी रहेगा। देश ये भी कहा गया है कि एक बार चुना गया विकल्प अंतिम होगा। और ईपीएस 95 पेंशनरों और ईपीएफ कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आप लोगों को बता दें कि अब उन्हें चिकित्सा सुविधा प्लस डीए सुविधा भी दी जाएगी सरकार की ओर से। जिन कर्मचारियों की पेंशन मासिक 6,000 रुपये थी उन्हें बढ़ाकर 7,500 रुपये कर दी गई है। और सरकार पर अनावश्यक वित्तीय बोझ भी पड़ेगा। आपको बता दें सरकार की तरफ से उठाए गए इस कदम को बाद कर्मचारियों ने एनपीएस के योगदान को सामान्य भविष्य निधि संगठन में जमा किया जाएगा। भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की तरफ से कहा गया है कि पुरानी पेंशन योजनाओं को बेहाल से सरकार पर अनावश्यक वित्तीय बोझ पड़ेगा। इससे पहले छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस शासित राज्य पहले ही ओपीएस को बहाल करने में जुटी हुई है। और उसी को लेकर आपको बता दें 22 दिसंबर 2003 से ही राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस को अधिसूचना किया गया था। ऐसे कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा और पेंशन नियम 1972 के तहत अब 2021 के तहत पुरानी पेंशन के लिए पात्र हैं। इसी विकल्प के माध्यम से आपको बता दें ओपीएस के चुने गए कर्मचारियों को के पास 31 अगस्त का समय है कि आदेश के केंद्रीय कर्मचारियों को सशस्त्र पुलिस बल और कर्मियों के और अन्य केंद्र कर्मचारियों के लिए अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई केंद्रीय कर्मचारी है तो पुरानी पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट आया है सामने। हाँ जी, आपने सही सुना, बड़ा अपडेट आया है। कर्मचारियों को अभी भी पुरानी पेंशन मिलने शुरू हो गई है। सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए चुनिंदा समूह को पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दी।